नमस्कार बच्चों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग, जो एक ही क्वेश्चन में सभी हो। तो आपको देख के डरना नहीं है। इसको हम सिंपली वे में कैसे बनाएंगे, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बनाए रखिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम बनाते हैं, आप शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुना भी है, भाग भी है, घटाओ भी है, जोड़ भी है। हमारा क्वेश्चन है भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग। अगर एक ही क्वेश्चन में सारा साइन हो तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बोर्ड मास सीखा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, BODMAS। बोर्ड मास, बी के मतलब ब्रैकेट, तो इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये क्या है, ओपन है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट, इसमें तो ब्रैकेट है नहीं तो हम ब्रैकेट के काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ओ का मतलब होता है ऑफ, का तो लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब होता है गुना। डी मतलब होता है डिवाइड। तो हम इस सबसे, ये ब्रैकेट और ऑफ इसमें है नहीं, तो उसके बाद क्या है, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है ऐड, और एस मतलब होता है सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट सबसे लास्ट में करते हैं। हम इसको कैसे बनाएंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे, आपको एक एक करके समझाएंगे, आप 100% समझ जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम, यहाँ हमारे पास क्या आता है, डिवाइड। तो डिवाइड के जो आगे और पीछे जो होगा उसको हम प्रोसेस करेंगे, इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। इसको जैसे आप लिख दो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6/5 गुने 3/2। डिवाइड से पहले जो रहेगा वही लिखेंगे, डिवाइड को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे हो जाएगा। तो ये 8 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। बाकी बात जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। तो 2/3 प्लस 1/5। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया इसमें स्टेप। इस लाइन में देख रहे हैं कि पहले डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड को हमने गुना किया तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। नोमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर दिया, मतलब 8 को ऊपर कर दिया, 4 को नीचे कर दिया। अब हम डिवाइड के बाद देखते हैं मल्टीप्लाई। तो आप इसमें देख सकते हैं मल्टीप्लाई यहाँ है, यहाँ है, मतलब मल्टीप्लाई के एक आगे और पीछे, ये कर लेंगे मल्टीप्लाई के आगे और पीछे, मतलब यहां से लेकर यहां तक हम काट कूट कर सकते हैं, इसको नहीं काटेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसको काट के कैंसिल करते हैं, कहीं पे कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे 4 के टेबल में 2 बार, 4 दूना 8, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक दूसरे से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 6×3 18 बट्टे में 5, यहाँ पे सारा कैंसिल हो गया तो ये बचा -2/3 प्लस 1/5। अब हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस में है प्लस में, लेकिन बट फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, एक साथ हम कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों हम कर सकते हैं। तो 3 5 और 5, 5 3 और 5 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 5 1 जा 5, 3 का 3, 5 1 जा 5। फिर 3 का टेबल लेंगे 1 1 1, मतलब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 5 15, 15 हो जाएगा। तो 5 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे तो ऊपर में भी 3 बार आता है। 18 का क्या हो जाएगा, 54, 18 3 हो जाएगा 54। अगला जो माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस होगा तो प्लस देंगे, ठीक है। तो 3 के पहाड़ा, 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, मतलब 15 आएगा। 3 के पहाड़ा कितना बार हम पढ़ाई करेंगे तो 15 आएगा। तो 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो 3 5 15, ये 5 नीचे गुना करते तो ऊपर में भी गुना करना होता है। तो 5 दूना 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, प्लस है तो प्लस। 5 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो 3 बार में, तो ऊपर में भी 3 बार में, तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है। अब इसके बाद ऐड होता है, तो ऐड हमें मतलब प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। तो ये प्लस में ये है और ये दोनों के ऐड करेंगे। 57 में 3 ऐड करेंगे, सॉरी 54 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57, और 10 घटाएंगे तो बाई में 10 बटा में 15 है तो 15। अब बताइए यहाँ पे 47 में से 10 घटाएंगे, सॉरी 57 से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 47, और नीचे में क्या हो जाएगा 15। आप चाहो तो इतना पर रख सकते हो, लेकिन इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हो। कैसे, तो 15 तिहाई 45, तो 3 होल 47 से 45 जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा न्यूमरेटर, 15 जो है डिनोमिनेटर, जो होगा वही होगा डिनोमिनेटर में जो रहेगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं, आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, सिंपली वे में आराम से बना लेंगे, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं हो। बच्चे उम्मीद करता हूं आप लोग के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।
इस टाइप से एक दो क्वेश्चन और हम बताएंगे इस वीडियो में, आप अच्छे से इसको देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन और हम बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें भी प्लस है, गुना है, प्लस है, माइनस है, गुना है, मतलब हमें जोड़ घटाव गुना तीनों है, इसमें डिवाइड नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो डिवाइड नहीं है तो डिवाइड के बाद क्या आता है, गुना आता है। तो पहले हम गुना के काम करेंगे। तो गुना हम देख रहे हैं यहाँ पर है, तो इसके आगे और पीछे से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। फिर भी यहाँ पर भी गुना है, इससे आगे और पीछे से मतलब है, हमको उसके बाद से लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां उसका काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे भी चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, 4/3 प्लस 2 में कुछ नहीं बचा था, 2 एकम 2, और नीचे में 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 5/2। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस 1, 1 जा 1, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 5 क्या हो जाएगा 10। अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 5, 2, 10 का, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3, 5, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 लिखेंगे, 5 नहीं आता तो 5 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर क्या करेंगे, 3 के टेबल लाना है, 3 एकम 3, 5 का 5, 1, 5 एकम 5 का 5। अब 5 का टेबल लगाएंगे, तो 1 का 1, 5 एकम 5, 1 का 1, 5 एकम 5, मतलब एक बार में। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 पंचे 30। तो हमारा एलसीएम क्या हो रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन खींच के 30 लिख देंगे। तो 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 10 बार, तो ऊपर में भी 10 बार गुना करेंगे। अगर हम नीचे 10 बार गुना करते हैं तो ऊपर में भी हमें 10 बार से गुना करना होगा। तो 3 दहाई 30, तो 4 दहाई के कितना हो जाएगा 40, प्लस 5 के पारा कितना और पढ़ेंगे तो 30 आएगा। फटाफट बताओ, तो क्या हो जाएगा 6 बार में, तो ऊपर में भी 6 बार, तो 6 दूना 12, प्लस 2 के पारा कितना और पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 15 दूना 30, 15 से गुना करेंगे तो ऊपर में 15 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 10 के टेबल कितना और पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 3 बार, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, प्लस है। तो हम जानते हैं गुना के बाद क्या होता है, जोड़ होता है, उसके बाद घटा होता है। तो हम ये सबको जोड़ देते हैं। 5 2 7, तो 7 के 7, 7 1 8, 8 4 12, अब 12 का 12 हो जाएगा। इसमें से कितना घटाएंगे तो 3 घटाएंगे, नीचे में हो जाएगा 30। तो 127 में से 3 घटाएंगे तो 124 हो जाएगा, अब बट्टा में 30। हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, अगर जो कटेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। तो यहाँ पे 3 के टेबल में भी आएगा, 2 का भी टेबल में आता है, तो हम 3 से काटेंगे, 3 दहाई 30, और यहाँ 3 चौका 12, 3 एकम 3, 41/10। आप इसको चाहोगे होल में भी कर सकते हो, 3 से काटा, 3 एकम 3 0, 3 चौका 12, 3 के पहाड़ा में नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 127 में से 3 घटाएंगे तो 124, अब 22 में 30, तो हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 15 बार में, 2 से काटेंगे 6, 2 से 2 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो लिख सकते हैं, ये हो गया 62/15। अब इसको चाहे तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 15 चौका 60, अब भाग कर लो 62 में 15 से, तो 15 चौका 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये हो गया कैंसिल। तो जो नीचे में है वो नीचे में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम नीचे में 15 है तो 15 लिखेंगे। हमारा क्वोशिएंट कितना आया 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, और रिमाइंडर जो बच गया उसको लिख देंगे ऊपर में। तो ये हो जाएगा होल में, मतलब मिक्स में। तो 15 चौका 60 और 2 62, और बटा में 15 तो 15। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देख के घबराना नहीं है कि बड़ा है, इसमें सब जोड़ घटाव गुना भाग सब आ रहा है तो क्या दिक्कत है। स्टेप बाय स्टेप आप बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे क्या है कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन बनाया था जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग सभी था, बट वो फ्रैक्शन के फॉर्म में था। वो उससे इजी ये क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं प्रोसेस के साथ, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग हो, चाहे फ्रैक्शन में हो या नॉन फ्रैक्शन में हो, आप आराम से सिंपली वे में बना सकते हो। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि गुना भी है, जोड़ भी है, भाग भी है, घटाव भी है, गुना है, सब चीज है। तो सबसे पहले हम किस चीज का काम करेंगे, तो भाग के काम करेंगे, क्योंकि डिवाइड पहले आता है ना। तो डिवाइड से एक आगे और एक पीछे से हमको मतलब है, बाकी बात जैसे उसको आप नोट कर दो। जैसे 21 गुने 7
प्लस, अब हम 25 में 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। हमें ये दोनों से मतलब है, पहला स्टेप। बाकी बाद उसके बाद क्या है उसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे सेम नोट कर दो। अब हमें क्या करना है, गुना। डिवाइड के बाद क्या आता है, गुना। तो गुना में आप देख सकते हैं कि एक यहाँ है, इससे पहले और एक बाद वाला से मतलब है, यहाँ पे भी गुना एक पहले और एक बाद वाला से मतलब है। अब हम इसको क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे, तो आप देखते रहिए यहाँ पे। तो इसको गुना करेंगे, पहले इसको भी गुना करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 गुना 14, 147 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस, इसको हम कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं काटना है। तो 3 8 से 8 की 24, तो 3 एकम 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर गुना करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, ना कि घटाते। तो हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सब क्या है, प्लस में, ये माइनस में। तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 152, 152 माइनस 3, 152 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 149। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार आपको अगर फ्रैक्शन में हो या नॉन फ्रैक्शन में हो और सभी साइन लगा हो, प्लस माइनस गुना भाग और ब्रैकेट, तो प्रोसेस के साथ हम बना सकते हैं। ब्रैकेट होगा तो पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ का काम, अगर ऑफ दिया हो तो ऑफ का काम करेंगे, नहीं होगा तो फिर डिवाइड, गुना, फिर जोड़ और घटाओ। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले हमने डिवाइड किया, फिर उसके बाद गुना किया, फिर उसके बाद हमने जोड़ दिया, फिर लास्ट में हमने घटा दिया। इस प्रकार सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से सिंपली वे में सोल्व कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक सेम इसी तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप फटाफट बनाओ और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन दबा दो। आप अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वो भी सीखे और आप भी सीखे, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।